चूड़धार शिवालिक रेंजेस की हाईएस्ट पीक पे सिचुएटेड ये महादेव का मंदिर, जिसे चूड़धार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि महादेव तक पहुंचने की हमारी यात्रा कैसी रही। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं चूड़धार। अभी हम रास्ते में रुके हैं। यहाँ पर है माता का मंदिर, ये दियोंदर में है, और ये काली माता का मंदिर है मेरे पीछे, इतना खूबसूरत सा। तो ये है मेरी फ्रेंड गरिमा और गरिमा का चाइल्डहुड फ्रेंड गौरव। थैंक्स टू देम, इन दोनों की वजह से आज मैं महादेव के दर्शन के लिए जा रही हूँ चूड़धार। बीच में हम रुके थे यहाँ पर दियोंदर, आई थिंक दियोंदर जगह में, जहाँ पर काली माता का मंदिर है। वहाँ पे हमने दर्शन किए। सुबह अर्ली मॉर्निंग चूड़धार का ट्रैक करेंगे। सो ये आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आप लोगों को ये पूरा जर्नी दिखाऊंगी और आप लोगों को भी महादेव के दर्शन कराऊंगी। दर्शन के बाद हम निकल गए थे चौपाल के लिए। मैं इस जगह से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम ही आ रही हूँ। गरिमा और गौरव यहाँ आसपास के ही हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा पता है इस जगह के बारे में, पर वो लोग मुझे अच्छे से गाइड कर रहे थे जो भी कोई नई जगह दिख रही थी हमें। तो चौपाल यहाँ से 3 किलोमीटर रहता था और फाइनली मैं चौपाल पहुँच गई थी। चौपाल में मेरी बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी भी हुई है, तो मैं बहुत वक्त के बाद पायल से मिल रही थी। आई थिंक उसकी शादी के बाद हम फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, क्योंकि मैं बॉम्बे रहती हूँ और उसकी अभी शादी हो गई है, तो इतना मिलना नहीं हो पाता। पर जब भी मिलते हैं ऐसा लगता नहीं इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं हम, बचपन को याद कर करके, और हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती। बहुत कम वक्त के लिए उससे मिलना हुआ क्योंकि हमें आगे जाना था। तो उसके बाद हमने उसको बाय बाय किया और हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है सरां, जहाँ पे हमने आज स्टे करना है। और हमारा वेलकम हुआ इस खूबसूरत से गेट से सरां के लिए, जो कि महादेव की नगरी है। और यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो कि आई थिंक बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। तो अगर आप हिमाचल से नहीं हो तो आप थोड़ा सा, आई थिंक आपको डर लगेगा इन रास्तों से। गाइस, तो अभी हम पहुँचे हैं सरां और यहाँ पर हम स्टे का देखने के लिए आए हैं। गरिमा की मम्मा ने यहाँ पे सराय में स्टे का पता किया था, तो हम देख रहे हैं कि कैसे रूम्स हैं। और यहाँ पे अभी ठंड बहुत है और अंधेरा है। विजिट महाराज जी का मंदिर है, वेरी प्रिटी, शायद सुबह ही ढंग से दिखेगा। और ये है सराय, सराय में बड़ी सुंदर है। यात्री ठंडा गांव है ये, पर बहुत सुंदर। आग सेक रही थी तब तक। यहाँ पर शायद माइनस में टेम्परेचर है और हम एक सुंदर से कैफ़े में बैठे हैं। यहीं पर हमने नीचे स्टे का लिए ले लिया है, क्योंकि जहाँ हम पहले गए थे वहाँ पे थोड़ा सा, वहाँ पे लाइट भी नहीं थी और रूम्स ना हॉन्टेड से लग रहे थे हमें। वहाँ के वॉशरूम से देखिए कैसी आवाज़ आ रही थी जब डोर खोल रहे थे, जैसे लग रहा था। हाँ, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा कहीं और देखते हैं, तो हमें ये अच्छा लगा। ये कैफ़े भी है, अब बस नीचे ही हमने स्टे के लिए ले लिया है। और ये बड़ा कोजी सा कैफ़े, और पीछे देखो कितना सुंदर ये रही गरिमा कवर्ड। हालत यार हमारी, कल क्या होगा हमारा। अभी हमने चाय के लिए कहा है और शायद से घर से जो पराठे आए थे वो गर्म करके खाएंगे। और ये रहे हमारे पराठे जो गरम कर दिए गए हैं। क्यूटनेस। हेलो। तो पास में गौरव की दीदी रहते थे, उन्होंने हमें ये पंजीरी, जिसको हमारी साइड तांगड़ू बोलते हैं, और घी शक्कर वाले राइस खिलाए थे, जो कि बहुत टेस्टी थे। आ गए रूम में, अपने रूम में आ गए और गरम गरम बॉटल है, बस घुस गए अब। मस्त बॉटल, ये बॉटल का सहारा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मस्त है ना, नहीं तो पता नहीं क्या होता हमारा। अब बस हम यहाँ हम सोएंगे और मिलते हैं सुबह। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए, टोपी वोपी के साथ, जैकेट के साथ, बस ग्लव्स पहनने बाकी है क्योंकि हाथों में लग रही है ठंड। तो अभी हम निकल चुके हैं चूड़धार के लिए। अभी 6:30 हुए हैं और जहाँ तक गाड़ी जा रही है हम वहाँ तक बाई कार जा रहे हैं, और वहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो 9 किलोमीटर्स हम ट्रैक करके जाने वाले हैं। मॉर्निंग, और सुबह सुबह ये लोग सेब खा रहे हैं, ठंडे ठंडे मिलता था। ये रहा बाहर का, और बाहर का तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, बट या
तो यहाँ से पहले ट्रैक करके ऊपर जाते थे, अब तो गाड़ी थोड़ा आगे तक जाती है और यहाँ पर शायद कैंपिंग भी करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी हमने लावारिस गाय देखी, पता नहीं ठंड में कैसे रहती होंगी। ये वाला पॉइंट बन गया है, गाड़ी मतलब यहाँ पे पार्क करेंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे। पहुँच गए हैं जहाँ से हमें ट्रैक करते हुए जाना है और अभी एकदम से देखो कितना उजाला हो गया है। तो यहाँ पे पहाड़ों में ना ट्रांजिशन पता ही नहीं चलती कि कब एकदम से उजाला हो गया। हाँ, इंस्टा की रील की तरह सनराइज हो गया। आज का जो सनराइज था इट वाज मैजिकल। मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी कि नेचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ शोइंग अस लव एंड केयर, और आपको बस महसूस करना होता है। क्योंकि आज जब हम निकले थे तो बिल्कुल अंधेरा था और जब हम पहुंचे जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट करना था तो हमारे सामने सामने सनराइज हो रहा था। एंड इट वाज जस्ट दैट कि वो एक वार्मथ और एक वार्म हग मिलता है ना कि ओके नाउ स्टार्ट योर ट्रैक। बर्फ पड़ी है, ऐसे लग रहा है कान में बहुत ठंड लग रही है क्योंकि तो हम ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज। और हमने स्टार्ट कर लिया है अपना ट्रैक। बिल्कुल मैं कवर हो चुकी हूँ क्योंकि हवा बहुत चल रही है। बाय द वे देखते हैं जितनी हमने लेयर्स पहनी है धीरे धीरे कितनी कम होती जाती है, क्योंकि धूप पहाड़ों में ज़्यादा लगेगी और साथ में स्वेटिंग भी हो सकती है, चलते चलते गर्मी भी लग सकती है। पर अभी क्योंकि मॉर्निंग है और जस्ट सनराइज हुआ है तो जंगल के बीचों बीच बहुत ठंड होती है। सो या वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रैक। आई एम प्रेइंग महादेव जी ये ट्रैक हमारे लिए आसान रहे। हर हर महादेव बुलावा आया है महादेव का और हम जा रहे हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। ग्लव्स की वजह से फ़ोन नहीं हम यूज़ कर पाते तो उसने ये सही है यार आइडिया। मॉर्निंग का व्लॉग मैं ऑपरेट कर रही हूँ, वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे I have the power। अपनी लेयर्स उतारनी शुरू कर दी है। मैं अभी भी इतने कपड़े पहन के चली हूँ। वाटर ब्रेक और क्रीम रोल ब्रेक। और ये जो पैच है इतना ठंडा है, कहाँ गए पिकअबू खेल रहे हैं। ये सब देख के इतना हार्ट ब्रेक होता है ना, कितनी खूबसूरत जगह में भी लोग इतना गंदा करके चले जाते हैं। प्लीज़ आप लोग में से भी कोई ऐसी जगह जाते हैं तो अपने खाली रैपर्स एटलीस्ट अपने साथ वापस लेकर तो जाएं। हमें पहला ढाबा मिला, वो भी बंद था क्योंकि ठंड बहुत है और ऑफ सीज़न है तो ढाबे भी बंद ही हैं आज। एनीवे चलते हैं, अब राही का तो काम है चलते जाना। अभी तो बस भक्त हुए हैं चूड़दार महादेव की, मंजिल तो चूड़दार में ही मिलेगी। वाह, यहाँ से हमें चूड़दार मंदिर दिख रहा है। चोटी एक लेयर तो उतरना शुरू हो गई। मुझे तो बैग भी संभालना पड़ेगा ना तो जरा साथ ही अब मुझे फील हो रहा है भारी उठाया था भाई है क्योंकि पसीना आ रहा है। उससे वो पानी पुनी फेंक देना, क्यों रखा है? पीना नहीं है पानी। दो लोग और हैं इस पूरी यात्रा में, बाकी हम ही हैं। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। 4 किलोमीटर चलने के बाद ये फर्स्ट हमने हॉल्ट लिया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंदगी ना फैलाएं कृपया। मोनिका, oh my darling। थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, उसके बाद शायद ढाबा है। क्लोज आ गए हैं मंदिर के, ये मंदिर दिख रहा है। सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल कि अब तक जो हमारी यात्रा है बहुत ही इजी रही है और पीसफुल ऑल्सो। जबकि अब शायद से जितना हम आ चुके हैं उससे थोड़ा ही रहता है। तो या महादेव की कृपा से
आराम से सब कुछ हो। फाइनली हमें एक ढाबा दिखा जो खुला था। उम्मीद की किरण यहाँ पर सूर्य देव हम पे अपनी कृपा बरसाते हुए कितनी वार्मथ मिल रही है। बनाती हुई बनाने के लिए बोलती हुई गरिमा। नहीं दो चाय मैं नहीं पीता। चाय नहीं पीनी है? ये गौरव चाय को मना करते हुए। हेलो हेलो, ये हमारे फेलो यात्री आप लोग हमसे काफ़ी आगे थे ना, पर यहाँ पर साथ हो ही गए। आराम चाय बनेगी अब हमारी। ओके बाय बाय। ये पूरे पूरे रास्ते की चाय भर दी ऐसे लग रहा है मुझे। मैं रामपुर। हाँ जी। ओ ये तो बर्फ बन गया। हाँ ये जो नीचे कितना टाइम लगेगा? पहले से तूने बनाया था तुमने चलते हैं अब है ना। हाँ मैं सोची जैकेट उतार दूँ यहीं पे। हाँ बैग भी रख दे। बैग कहाँ रखूँ? और तो बाहर ये है हमारा ड्राई फ्रूट्स का पोटला जो हम लोग करके हम चाय लाए जो धीरे धीरे पीते हुए जाएंगे करते हुए क्योंकि अब चढ़ाई है 2 किलोमीटर की। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। चलते जाएंगे पत्थरों के बीचों बीच। What a beautiful place! Amazing, amazing. अभी मेरी सांस नहीं निकलेगी तो। अब जितना हाइट पे जाते जाओगे उतनी पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ती जाती है। हम धूप ढूंढ के बैठे हैं, थक गए थोड़ी। कितने देर? आधे घंटे से तो चढ़ी रहे हम चढ़ाई है ना। तो हम थोड़ा सांस को अपनी वापस लाते हैं। ओके ये देखो जी पीछे बिल्कुल माउंटेन्स के लेवल पे हैं हम लोग अभी। इट्स सो पीसफुल। वाह जो तो सामने है वो तो देखने लायक है। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। ये जगह क्या है? इट्स हेवन। छोटे छोटे पत्थरों को देखो, ऐसे लग रहा है किसी ने बना के किया है ये सब। ऑब्वियसली इट्स गॉड द क्रिएटर इटसेल्फ। यहाँ पर भी एक मंदिर है जो अभी बंद है, तो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए। इस बड़े से पत्थर से शायद काफ़ी मान्यता जुड़ी है लोगों की, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारी बिंदियाँ हमें दिखी लगी हुई। कहते हैं कि महादेव तक पहुँचने का रास्ता इतना आसान नहीं है, वो चाहे आध्यात्मिक तौर से हो या फिर यात्रा करके जाना है। तो इसलिए हम भी बस महादेव का नाम जपते जपते इस यात्रा में निकले हैं और बस पहुँचने ही वाले हैं। मंजिल तो खूबसूरत है ही, हमें रास्ते भी बहुत खूबसूरत मिलते जा रहे हैं। यहाँ की तो वादी में, यहाँ की हर कण कण में बस महादेव ही महादेव है। फाइनली हम मंदिर के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं और इसके साथ साथ जो ऊपर चोटी दिख रही है, दर्शन करने के बाद हमें वहाँ पे भी जाना है। वहाँ शिव जी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है। बचपन से सुनती आ रही हूँ कि जब बुलावा होता है तभी आप किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हो।
कहीं ना कहीं मैं भी मानती हूँ, पर उसके साथ साथ मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो, आपका अगर दिल चाहता है कि आपको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, तो शायद भगवान खुद ही आपको बुलावा भी जल्दी भेज देते हैं, आपका जाना लिखा हो या ना लिखा हो। तो ये जर्नी भी कुछ ऐसी ही है। चाहती थी कि ये साल ख़त्म होने से पहले एक ऐसी यात्रा करूं जो महादेव तक पहुंचाए, तो ये यात्रा मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। बस अगले 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो ये है सराय, यहाँ पर ठहर सकते हैं, अगर जैसे कोई रात में आए तो वो रुक सकता है। और सुबह ये पीछे मंदिर है दर्शन के लिए। जी दुकानें शुरू हो गई है, आपने अगर कुछ लेना हो तो ले सकते हैं, वापसी में हम देखेंगे। पूजा हो रही है तो हम सही टाइम पे पहुंचे। ओह माय गॉडनेस, क्या टाइमिंग पे हम आए हैं। पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, शंख। आप ब्लैंक हो जाते हो जब आते हो ना, इतना ओवरवेलमिंग सा एक्सपीरियंस होता है। ग्रैटिट्यूड, आई जस्ट फील सो ग्रेटफुल। ओह महादेव, थैंक यू। यहाँ पर पुजारी जी लोटे से जल देते हैं, जिसे आप अपने पे छिड़क सकते हैं और पी भी सकते हैं, जो कि अमृत के समान पवित्र माना जाता है। इसकी बहुत मान्यता है। हमारे यहाँ मंदिरों में लक्कड़ का काम किया जाता है और ये काम हाथों से होता है और इसे करने में काफ़ी वक्त लगता है और कई बार तो मंदिर को बनने में सालों साल लग जाते हैं। इस मंदिर में शिव जी की शिरगुल महाराज के नाम से पूजा की जाती है, जो कि स्थानीय लोगों की कुल देवता भी है। और मंदिर के अंदर बहुत प्यारा सा शिवलिंग है। जब हम यहाँ पहुँचे ही थे तो हम शिवलिंग की बहुत पास से हमारे दर्शन हुए, वहाँ पर पूजा हो रही थी। अभी हम पिछले 1 घंटे से यही मंदिर में बैठे थे और मेडिटेशन कर रहे थे और बस मन कर रहा था कि शांति से बैठे रहे महादेव के साथ। तो अब बस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है, वहाँ पर भोलेनाथ की बहुत बड़ी सी मूर्ति है, उसके दर्शन करेंगे और फिर वापस नीचे की ओर ट्रैक करना है। बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस है और बस कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है बस बैठे रहो और इस एनर्जी को फील करो जितना कर सकते हैं। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ दिख रही होगी, टॉप पे हैं हम इस वक्त। तेज़ धूप हो गई है और हमें ऊपर कहीं जाना है, चोटी के पास, और धूप तेज़ हो गई है बहुत। सेवियर मैंने कैप भी कैरी की थी तो धूप से बच सकती हूँ मैं। इस पहाड़ के ऊपर मैं और गरिमा तो नहीं गए थे, गौरव गया था। तो यहाँ से जो व्यू है वो ये रहा। ना रिस्की सा पैच है, देखो इतने से में हम चल रहे हैं और नीचे फिर सीधा ढाके और खाई है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। मैं फाइनली अब एप्पल खा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही है और कुछ खाने का मन कर। यहाँ से आए हम, लग रहा अभी भी फिर भी नज़दीक है, बट यहाँ से नीचे नीचे घूम घूम के बहुत है भाई। अब हम पहुँच ही गए, फाइनली हम पहुँच गए। फाइनली महादेव के सामने है, महादेव के घर पहुंच गए हैं। इस जगह को चूड़ी चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, विच मीन्स बैंगल ऑफ स्नो।
सो इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ शिवालिक रेंजेस। यहाँ से जो व्यू दिखेगा आपको, स्काई का भी 2 भागों में बंट चुका है। एक बिल्कुल ही ब्लू स्काई है एंड एक थोड़ा क्लाउडी है। बहुत ही सुंदर व्यू है और बीच में विराजमान है हमारे महादेव। इसके जहाँ पे छत्र छाया के नीचे बैठे हैं बैक साइड में, और हम 3 हैं सिर्फ। तो अभी गौरव कह रहा था, हमारा तो फर्स्ट टाइम है, कि अगर हम 1-2 महीने पहले आते तो शायद यहाँ पे बहुत रश होता है, दर्शन भी नहीं होते अच्छे से। पर हम इतने लकी है कि हम तीनों के अलावा कोई नहीं अच्छे से दर्शन हुए हमारे, और हम बैठे भी हैं आराम से। और महादेव जी से ये प्रे करते हैं कि हमें फिर से बुलाना। खुशी खुशी चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो मुझे दौड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं। मैं शूलेस बांध रही थी एंड हमें एक्चुअली जहाँ पर कल हम रूम देखने गए थे सराय में, वहाँ पर अभी उसी में साथ में विजिट महाराज जी का मंदिर है, वहाँ पे हमें दर्शन के लिए जाना है। उसके बाद जाकर ये जो यात्रा है वो पूरी होती, संपूर्ण होती है। तो वहाँ पहुँचनी है हमें 5 बजे से पहले पहुँचना है और अभी 3 बजने वाले हैं। आई डोंट नो कैसे 2 घंटे में कवर करेंगे क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। पर पूजा भी हो जाएगी एंड मैं इतने ख़राब रास्ते में से भाग रही हूँ, पर लकीली नीचे जाने में आसानी है। होटल्स लाई थी, ओह धक्के लग रहे हैं मुझे। यहाँ पर गरिमा ने डाल दिया है। मंदिर के पास पहुँच गए हैं और हमें नीचे आने में आएगी सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे हैं। ऊपर जाने में हमें इतना टाइम लग गया था। हम नीचे थोड़े दूसरे रास्ते से भी आए, इधर क्रॉस करते हुए। जय श्री गुरु महाराज जी, थैंक यू। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत सामान देख रहे हैं यहाँ से कुछ ले जाने के लिए। हम सीधा रुकेंगे जहाँ पर हमने मॉर्निंग में चाय पी थी, क्योंकि वहाँ पर हमने अपने जैकेट्स वगैरह रखे हैं। और बस अब स्पीड पकड़ के चल, वैसे ही चले, कोई आगे कोई पीछे। अभी गरिमा पीछे रह गई क्योंकि वो वहाँ से शॉप से कुछ चीज़ें ले रही है, तो अभी तक आई नहीं। हाँ, गौरव आगे निकल गया है, मैं बीच में हूँ क्योंकि अपने पेस में चले हैं सब, एक दूसरे को मैच कर ही लेंगे। शायद से पानी का थोड़ा सा स्टोरेज रहा होगा और कितना बर्फ़ हो गया यहाँ पे भी। तो ये क्रीम रोल मैं कौवे के लिए यहाँ रख रही हूँ यहाँ पे, सो दैट वो खा ले। आ गए और आ गए, एक और भी आ गया इधर, एक और यहाँ है, खा लेना, बाय बाय। से उतरने के लिए बैठी थी और यहाँ से पीछे से कौवा आया और लेके भाग गया। अब दोनों एक ने उठाया और एक उसके पीछे भागा है। एंड चलो, उन्होंने उठाया तो सही। चलिए जी, चले जा रहे हैं। अभी भी काफ़ी रहता है चलने का। रहा वो ढाबा आगे जाकर जहाँ हमने अपना जैकेट्स वगैरह रखी हैं। फाइनली हम ढाबे तक तो थैंक यू, बाय। यहाँ से जैकेट वैकेट उठा के पहन के भी, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है फिर से। अब हम रुकेंगे सीधा मंदिर में जाकर विजिट महाराज जी की। पहुँच गए हैं जहाँ पर हमने कार लगाई थी। ओके, तो ट्रैक हुआ ख़त्म, अब कार से जाएंगे। और जल्दी से यहाँ पर दर्शन करते हैं, फिर अपनी यात्रा पूरी हो जाएगी। अभी हमारे दर्शन हो गए हैं और फाइनली ये यात्रा जो हमने शुरू की थी चूड़ेश्वर महाराज की, चूड़धार की, हो संपन्न हुई। देवता जी के दर्शन के बाद बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम वहाँ पे बैठे भी थोड़ी देर, पुजारी जी हमें बता भी रहे थे कहानियाँ। तो ये मंदिर बहुत पुराना है, 200-250 साल पुराना मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और देवता जी के दर्शन करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये
हमारा ट्रिप, हमारी ये यात्रा में आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपने भी खूब सारी ब्लेसिंग्स ली होगी दर्शन करके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अब बस वापस जाना है तो ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। तो या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।